चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज का जो 10 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, इन्यूमरेट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट ओपन चेन स्ट्रक्चर, है ना। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, फिर भी कौन से रिएक्शन है जो डी ग्लूकोज को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसका आंसर क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शंस। ये आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये पॉइंट सब दिए हुए हैं, कौन कौन से रिएक्शन है जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सबसे पहला जो रिएक्शन है कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है पर ग्लूकोज जो होता है शिफ्ट टेस्ट या फिर 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता है। इस पॉइंट को आप कैसे लिखेंगे, डिस्पाइट हैविंग, ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है बट फिर भी क्या करता है, ग्लूकोज डज नॉट गिव, ठीक है, डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड 2,4 डीएनपी टेस्ट। ये हो गया पहला पॉइंट। ओके, इस पॉइंट का यही मतलब है, ग्लूकोज में आपने पढ़ा है सीएचओ ग्रुप तो होता है बट ग्लूकोज जो होता है शिफ्ट टेस्ट और 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता है। तो ये हुआ पहला। सेकेंड की अगर बात की जाए तो सेकेंड जो पॉइंट है, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म एडिशनल प्रोडक्ट। ये भी एक ओपन चेन स्ट्रक्चर से पता नहीं चलता है। तो ग्लूकोज डज नॉट, ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विथ, डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट मीन्स सोडियम सल्फाइड NO3। इस कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। इससे रिएक्शन नहीं करता है, डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट, इससे भी रिएक्शन नहीं करता है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट नहीं करता है। पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विथ, डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। साइक्लिक स्ट्रक्चर रिएक्ट करता है बट ओपन चेन स्ट्रक्चर रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमाइन का स्ट्रक्चर क्या है, NH2OH, ये इसका फॉर्मूला है और ये कंफर्म करता है कीटोन ग्रुप को बट ओपन चेन स्ट्रक्चर रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। शोइंग, और ये क्या शो करता है, शोइंग absence ऑफ फ्री CHO ग्रुप, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से कंफर्म नहीं होता, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ही शो करता है। तो ये इसका आंसर आप यही लिखेंगे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में बोर्ड में कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, ठीक है। देखिए डेफिनेशन इसका जो है, जो नाम है उसके जस्ट अपोजिट है। तो अगर बात किया जाए नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का ना, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, इसका डेफिनेशन क्या है, एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। इसका डेफिनेशन क्या होगा, द एमिनो एसिड, डेफिनेशन क्या होगा, द एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड विच कैन बी synthesized, ठीक है, which can be synthesized in the body, synthesized in the body, called non essential amino acid, ठीक है।
जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं, यहाँ पर सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं नॉन एसेंशियल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आप बहुत सारे एग्जाम्पल है, एटलीस्ट एक दो एग्जाम्पल आप याद करिए। जैसे ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन अपना नॉन एसेंशियल है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं एलेनाइन, ये भी नॉन एसेंशियल है। उसके बाद अगर बात करें टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन ऑल्सो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, है ना। अब दूसरा जो यहाँ पर है दैट इज एसेंशियल, एसेंशियल एमिनो एसिड। जब नॉन एसेंशियल बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एसेंशियल जो होंगे हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं हो रहे और डाइट के थ्रू लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड which cannot synthesized, ठीक है, synthesized in our body, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, डाइट के थ्रू लेना होता है, तो उसको बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल में एटलीस्ट एक दो एग्जाम्पल आप याद करके चले। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में तो वेलिनिन, ठीक है, वेलिन ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप बोल सकते हो लायोसिन, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप ल्यूसिन भी बोल सकते हैं, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे टेबल दिया हुआ है, एटलीस्ट दो तीन एग्जाम्पल आप करके जाएंगे। और सिंपल सा नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं, डाइट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं होती। तो ग्लाइसिन, इसमें से एक पॉइंट और याद रखिए, ग्लाइसिन जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं होता है। तो यही 20 में से यही इकलौता अलग है, कई बार बोर्ड में एमसीक्यू में पूछा है, ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं होते हैं, दैट्स वाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ओके, बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, बना के जाइए, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज का जो 12 क्वेश्चन है, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। डिफाइन द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू प्रोटीन। तो सबसे पहला है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड डीनेचुरेशन, है ना। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है बाई कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। का डेफिनेशन क्या होगा, दे आर फॉर्म बाई, पेप्टाइड बॉन्ड का, ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन ऑफ, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर, टू और मोर सेम और डिफरेंट, वो सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी अल्फा एमिनो एसिड हो सकते हैं, टू और डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है, कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है, सेम हो या डिफरेंट, उनके कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप ले लीजिए ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है, H2N, फिर यहाँ पर आएगा CH2, है ना, उसके बाद यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH प्लस का जो नाम है दैट इज ग्लाइसिन। आपको दिख रहा है ये कायरल कंपाउंड नहीं है। और दूसरा आप ले लीजिए एलेनाइन। एलेनाइन का क्या होता है, NH2 तो रहेगा ही, और उसके बाद यहाँ पर आएगा CH, और यहाँ से CH3, फिर यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका नाम है क्या,
La9। ये दो कंपाउंड है, अब दोनों को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो अब क्या कर दीजिए, इन दोनों को प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, इसको यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए, है ना। अब H2O कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से जो H2 है इसमें क्या करते हैं, हम इसको बॉन्ड को थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। इसमें जो दोनों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से आप क्या करिए, वाटर को निकाल दीजिए, ठीक है। तो वाटर कैसे निकालेंगे, कार्बोक्सिलिक से OH, और दूसरा जो NH3 वहाँ से H निकाल दीजिए, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। और जो चीज़ बचा उसी को आपको कंबाइन कर देना है, तो आपका अब यहाँ से जो बचा वो क्या होगा, H2N, फिर यहाँ से CH2, फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड O, है ना। और उसके बाद यहाँ से NH, और फिर यहाँ से CH, CH3, और यहाँ से COOH। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोला जा रहा है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज। ये भी आता है तो एग्जाम्पल जरूर दीजिए, इसका नाम क्या होगा, ग्लिसाइल, ठीक है, La9, ठीक है, La9। सिंपल ग्लाइसिन का GLY है और इसका क्या होगा, ALA होगा। ये आपका डाई पेप्टाइड लिंकेज है कि दो यहाँ पर एमिनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज भी आ सकता है, तो इस तरह के आप डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल जरूर देंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो इसका डेफिनेशन का पार्ट था, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में लिखना है। तो अगर आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें प्रोटीन जो होते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं, जिसमें 2-3 पॉइंट आपको लिखना है। पहला पॉइंट इसका यही लिखना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव टू स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये गिव सीक्वेंस प्रोटीन्स गिव टू सीक्वेंस, ठीक है, इन इन विच एमिनो एसिड in which amino acid are linked in one or more polypeptide chains of protein, ठीक है, polypeptide chains of protein, ओके। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अगर इनके सीक्वेंस को आप चेंज करेंगे तो डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म करेगा। यहाँ पर इस पॉइंट को भी ऐड करेंगे, है ना। पॉइंट को क्या लिखेंगे, एनी चेंज इन सीक्वेंस क्रिएट डिफरेंट प्रोटीन, ठीक है, ये भी पॉइंट आप लिख देंगे। अगर सीक्वेंस में चेंज करेंगे तो डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म होगा। इतना पॉइंट बहुत है जो एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो है तीसरा जो पॉइंट, तीसरा जो डेफिनेशन का पार्ट है, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये जो है 2 मार्क्स में अभी आगे भी क्वेश्चन आएगा इफेक्ट का। यहाँ पर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता क्या है, इसका जो डेफिनेशन होता है, द डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स बाय सम फिजिकल चेंज, बाय सम फिजिकल चेंज सच एज, ये भी आप लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर और pH, है ना, कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये इसका डेफिनेशन का पार्ट हुआ, है ना। मतलब प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ये टर्म आना चाहिए, वो डिस्ट्रॉय होगा सम फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर या एसिडिक या फिर pH, इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और इसका एग्जांपल में आप देखें, बॉइलिंग ऑफ एग, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ एग एक एग्जांपल ये दिया एनसीईआरटी में। दूसरा है कर्डिंग ऑफ मिल्क, है ना। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं,
कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट सेकेंडरी एंड टर्सरी जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो प्रोटीन का पूरा चेंज हो जाएगा। ये भी एक पॉइंट आप ऐड करके लिख सकते हैं, एमसीक्यू में पॉइंट पूछा जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हमने इससे पहले पूरे एनसीईआरटी के 9 चैप्टर के इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे डिटेल में अपलोड कर दिए हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन जाके आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो होगा बोर्ड के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस तरह से करना है, बोर्ड की तैयारी करनी है, उस पर हमारा वर्क होगा। एमसीक्यू पे भी हम वर्क करने वाले हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।